सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी साई परिवार के लिए इस श्रावण मास के सोमवार का जो यह तीसरा सोमवार है, इस दिन बहुत ही विशेष योग बन रहा है। इस दिन विनायक चतुर्थी, रवि योग और शिव योग तीन योग बन रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी बंधु बांधव, माताएं बहनें शंकर भगवान की पूजा जिस कामना से करती हैं, वह कामनाएं सिद्ध होती हैं और पूरी होती हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताएं, जिनके घर में भीषण बाधा है, शत्रु बाधा है, जिनके घर में किए कराई की बाधा है, जिनके घर में लोगों के भाग्य नहीं खुल रहे हैं, दुर्भाग्य चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, मात्र और मात्र एक ही साथ एक उपाय भोलेनाथ के शिवलिंग पर जा कर के, वहाँ पर किसी मंदिर में, शिवालय में जाके कर देना है। आप देखिएगा, दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी, समस्त प्रकार के शत्रु समाप्त होंगे, बाधाएं समाप्त होंगी और धन लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी के ही अवतार हैं। जिस पर भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इन भोलेनाथ से बढ़कर कोई दानी नहीं है, माँ पार्वती से बढ़कर कोई दयालु नहीं है, और जिनके घर परिवार पर उनकी कृपा बनती है, निश्चित रूप से उस घर की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो करना क्या है, कैसे करना है, यह चीज़ बताने से पहले आज एक खुशखबरी और शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार खुशखबरियां आ रही हैं। आज मैं आपको बताऊं, उड़ीसा से हमारे एक और बंधु हैं, बहेरा फैमिली, और उनके एक बच्ची का शादी नहीं हो रहा था, लगभग 4-5 सालों से वो खोज रहे थे। उनके लिए मैंने हवन किया था, सौभाग्यवर्धन का उपाय, और उनकी शादी फिक्स हो गई। अब इधर उन्हीं के एक बच्चे का जो है जॉब लग गया, और जॉब होने के कारण काफ़ी खुशियां उनके घर में, तो उन्होंने शेयर किया। और इसी प्रकार से एक और न्यूज आई है, जो आई है आसाम से। आसाम के हमारे रहने वाले एक बंधु बांधव है वहाँ के, जिनके परिवार के लोग फॉरेन जाना चाहते थे, और उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। और उन्हीं के घर में एक ऐसी महिला थी जिनको संतान नहीं हो रहा था। तो अब देखिए, यही होता है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक उनका 2 हवन ही हुआ, वीजा आ गया और संतान भी हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, क्योंकि उनका हवन मैंने किया था, और मात्र 81,000 मंत्रों का जाप हुआ था, हवन हुआ था। और आप समझिए कि इस प्रकार से कल्याण होता है। तो मैं कल्याण करने वाला नहीं हूँ, मेरे साईं हैं, और उन्हीं के द्वारा सब कल्याण होता है। इसीलिए आप लोगों को हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। हवन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको संपर्क करना है तो इंस्टाग्राम पर करिए। तो आइए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जो उपाय हमको आपको घर में करना है, किसी शिवालय में करना है, कैसे करना है, आपको ध्यान देना है। आपको घी का दीप लेना है, ध्यान रखिएगा, घी का दीप, और उसके बाद थोड़ा सा घी रख लीजिएगा, और थोड़ा सा शक्कर, चीनी जिसको बोलते हैं, शर्करा, मीठा जो होता है, तो इसको रख लेना है। क्योंकि गन्ने का रस हर आदमी को तो मिल पाना संभव नहीं है, तो गन्ने का रस के बजाय आप शर्करा ले लीजिए। गन्ने से ही शर्करा बनता है, चीनी बनती है। तो आपको शर्करा, घी और घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है, बेलपत्र ले लीजिए, आक का फूल ले लीजिए, जो भी आपके सम्मुख, भांग धतूरा जो मिल पाए सब ले लीजिए। 5 प्रकार के अनाज लेना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन चीज़ यही है। 5 प्रकार के अनाज। पहला काला तिल, दूसरा आपको लेना है अरहर की दाल, मूंग, और उसके बाद अक्षत, और उसके बाद गेहूं। इतना 5 अनाज आप ले लीजिएगा, ध्यान से आप जान लीजिए। तो इतना लेने के बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध, और जो आपने चीनी लिया है उसी दूध में डाल दीजिए, और थोड़ा सा चावल डाल दीजिए दूध में। और जो 5 प्रकार का अनाज लिया है, या भोलेनाथ के
शिवलिंग पर उसको डालना है। 21 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और इस चीज़ को उसी पर डालना है, उठा उठा करके। आप पूछेंगे अनाज कितना कितना रहेगा? सभी थोड़ा थोड़ा अनाज, मतलब 25-25 ग्राम भी अनाज आपको ले लेना है। जैसे गेहूं 25 ग्राम, 25 ग्राम चावल, 25 ग्राम आपको जो है मूंग, 25 ग्राम अरहर की दाल, ऐसे सब 25-25 ग्राम आपको ले लेना है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लीजिए और ओम नमः शिवाय करके डाल दीजिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, और ये करने से पहले आपको घी का दीप प्रज्वलित करना, ये करना है सब कुछ, धूप बत्ती प्रज्वलित कर देना है और ये सब कर देना है। अब आप जो घी लेकर गए हैं, घी का दीप तो आपने प्रज्वलित किया, लेकिन जो घी आप लिया है, घी को क्या करिए, पूरे शिवलिंग में लेपन कर दीजिए। जिनके घर में लोगों को रोग दोष घेरे रहता है, भीषण भयंकर बाधा रहती है, वो शिवलिंग पर पूरा घी हाथ में ऐसे लगाइए और शंकर भगवान की शिवलिंग पर बढ़िया से जैसे एक लेपन होता है ऐसे आपको कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो लोटा जल लिया है उसमें थोड़ा गाय का, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घी जो लेके आप जाइएगा वो गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी, ध्यान लीजिए। और उसको लेपन करने के बाद आप एक लोटा जो जल लिए हैं, वो दूध है उसमें थोड़ा मिला हुआ, चीनी और अक्षत, उसको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो समस्त चीज़ें आप बेलपत्र और सब चीज़ें लिए हैं उसको भी ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित करिए। और भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपना मस्तक रख कर प्रणाम करिए, हाथ से नहीं, मस्तक रख करके, मतलब जिसको कहते हैं कि साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम करिए, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे पुरुष वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को इस प्रकार से प्रणाम करना है और वहाँ से आ जाना है। घर में आपको क्या करना है, भोलेनाथ का भोग लगाना है, मिश्री, किशमिश और ले लीजिए कोई सीजनल फल, जैसे सेब हुआ, केला हुआ, ये सब ले लीजिए। घर के लोगों को यह पूरा प्रसाद के रूप में चढ़ा करके और बांट दीजिए। कुछ गरीबों को आज के दिन दान दक्षिणा करिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से, क्योंकि तीसरा जो सोमवार है, इस तीसरे सोमवार के दिन भोलेनाथ का जो उपाय किया जाता है, ये भोलेनाथ का तीसरा जो सोमवार होता है, ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ मृत्यु पर भी आपकी विजय प्रदान करते हैं। तीसरे सोमवार के दिन का यह रूप होता है भगवान का। और जिसके घर में भीषण बाधा रोग दोष आता है, वह रोग दोष समाप्त होती है। जिन माताओं बहनों का गोद नहीं भरता है, इस उपाय को करने से उनके गोद भर जाते हैं। 5 अनाज जो आपने चढ़ाया भगवान भोलेनाथ को, 5 प्रकार की आपको सिद्धियां और पंच रत्न की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से पंचामृत होता है, ऐसे ही अमृत के समान आपका जीवन होता है। और जिनके जीवन का दुर्भाग्य चल रहा हो, दरिद्रता निर्धनता चल रही हो, मैं कह रहा हूँ भोलेनाथ के दर पे जब आप माथा टेकते हो और यह 5 अनाज चढ़ाते हो, तो इसी प्रकार से आपको 5 रत्न से विभूषित कर देते हैं भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती। तो यह उपाय आज के दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रवि योग, शिव योग और विनायक चतुर्थी का योग यह दिन है, इसलिए यह सबसे परिपूर्ण उपाय है। और आप लोगों को, सभी अपने बंधु बांधवों को हम बता दें, आपके घरों में जब भी भीषण बाधा हो, जब भी कोई ऐसी बाधा हो कि घर परिवार को सफलता ना मिल रही हो, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैं आपका अपना बंधु बांधव हूँ। आपको किसी भी प्रकार का जो भी राय सलाह चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये भी बताता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पर जो लिंक देता हूँ इंस्टाग्राम का, इस वीडियो पर जो भी आता है हम सब के लगभग जवाब देने की कोशिश करते हैं। फ़ोन करने को बोलते हैं, क्योंकि मैसेज लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसीलिए बोलते हैं आप फ़ोन करिए।
तो उस पर आप फ़ोन कॉल करते हैं, जितनी चीज़ें हम बता सकते हैं हम पूरा बताते हैं। हवन आप कराना चाहते हैं कैसे करेंगे वो सब विधि हम बता देते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, थोड़ा बहुत पैसे जो जड़ी बूटियों के लगते हैं वही लगते हैं, मेरा कोई चार्ज नहीं है। मैं 81,000, 61,000, 33,000 जो भी मंत्र का जाप करता हूँ, मैं कोई अपना मेरा कोई चार्ज नहीं है। मैं मेहनत का एक पैसा अपने नहीं लेता। जो चीज़ें हैं जड़ी बूटियों का है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरे घर तो जड़ी बूटियाँ होती नहीं है, मेरी मजबूरियाँ होती हैं। मुझे भी संकोच लगता है आप लोगों से कहने में कि पैसे के लिए, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, वो जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं काफ़ी कास्टली हैं, जिनका हम आपको वहाँ आएंगे जब इंस्टाग्राम पर, अगर आप समझना चाहते हैं हम बताएंगे, आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कैसे इसका कास्ट क्या है। 101 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। मान के चलिए कि इस हवन की दिव्यता ये होती है कि आपका 2 हवन हुआ कि समझ लीजिए कि आपके भाग्य में, सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। घर परिवार के भीषण से भीषण बाधा समाप्त होती है। जैसे अभी मैंने न्यूज़ आपको सुनाया उड़ीसा के, और इसी तरह से लोगों का मनोकामना, आसाम के लोग हैं उनका मनोकामना। तो मनोकामनाएं जब लोगों की पूरी हो रही हैं तभी लोग आते हैं। और एक चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि इस कलयुग में अगर आपका चमत्कार नहीं होगा तो नमस्कार कोई नहीं करेगा। तो लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। इसलिए तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप भी मुझे अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साईं राम।